अरे ओ टैक्स भागने का सही तरीका ELSS। क्या हालचाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां हम पैसे की बात करते हैं वो भी बिना बोर हुए। आज का टॉपिक टैक्स। हाँ, वही टैक्स जिसका नाम सुनते ही पसीने छूट जाते हैं। लेकिन घबराओ मत यार, टेंशन लेने का नहीं, टैक्स बचाने का टाइम है। और वो भी कैसे? टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के साथ। इसे ELSS भी कहते हैं, मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। नाम से ही लग रहा है ना कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज हम सीखेंगे कैसे टैक्स बचाएं और साथ ही अपने पैसों को भी बढ़ाएं। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, मान लो टैक्स एक भूखा शेर है और आपकी कमाई एक हिरण। अब इस शेर से अपनी कमाई को बचाने के लिए आपके पास एक जादुई ढाल है, ELSS। ये ELSS असल में एक म्यूचुअल फंड है, लेकिन इसमें एक खास बात है। यह फंड आपके पैसों को शेयर मार्केट में लगाता है, जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे शेयर मार्केट तो बहुत रिस्की है, लेकिन रुकिए जनाब, कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी है। ELSS आपको इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट देता है। मतलब आप 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स बचत कर सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना, 1.5 लाख रुपए। अब सोचो, टैक्स भी बच रहा है और पैसा भी शेयर मार्केट में ग्रो कर रहा है। मतलब एक तीर से दो निशाने। ELSS का लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल का होता है। मतलब 3 साल के लिए आपका पैसा लॉक रहेगा, उसके बाद आप उसे निकाल सकते हैं। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं ELSS के बारे में और भी बहुत कुछ। अब आते हैं असली मजेदार बात पर, ELSS के फायदे। सबसे बड़ा फायदा, टैक्स बचत। ELSS में निवेश करके आप धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स बचत कर सकते हैं। दूसरा फायदा, कम लॉक इन पीरियड। ELSS का लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल का होता है। तीसरा फायदा, हाई रिटर्न। ELSS आपके पैसों को शेयर मार्केट में लगाता है। तो देखा दोस्तों, ELSS के कितने सारे फायदे हैं। अब सोचिए मत, जल्दी से ELSS में निवेश कीजिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई ये ELSS में निवेश कैसे करें? चिंता मत करो यार, ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले तो आपका KYC पूरा होना चाहिए। KYC मतलब नो योर कस्टमर, जिसमें आपको अपनी पहचान और पते का प्रमाण देना होता है। KYC आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर करवा सकते हैं। KYC पूरा होने के बाद आपको एक ELSS फंड चुनना होगा। मार्केट में बहुत सारे ELSS फंड्स उपलब्ध हैं, जो अलग अलग AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनीज द्वारा मैनेज किए जाते हैं। आप अपने रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से कोई भी ELSS फंड चुन सकते हैं। फंड चुनने के बाद आपको उसमें निवेश करना होगा। आप एक मुश्त या SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश कर सकते हैं। एक मुश्त निवेश में आप एक ही बार में पूरी रकम लगा देते हैं, जबकि SIP में आप हर महीने एक निश्चित रकम निवेश करते हैं। SIP एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपको रुपये की औसत लागत का फायदा मिलता है। निवेश करने के बाद आपको अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली ट्रैक करते रहना चाहिए। आप अपने फंड के परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन को ऑनलाइन या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के जरिए चेक कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, ELSS में निवेश करना कितना आसान है। बस कुछ आसान स्टेप्स फॉलो कीजिए और टैक्स बचाने के साथ साथ अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी अचीव कीजिए। दोस्तों, अब तक तो हमने ELSS के फायदे ही गिनाए हैं, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ELSS के भी कुछ जोखिम हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला जोखिम है मार्केट रिस्क। चूंकि ELSS आपके पैसों को शेयर मार्केट में लगाता है, इसलिए मार्केट के उतार चढ़ाव का असर आपके निवेश पर भी पड़ेगा। अगर मार्केट गिरता है तो आपके निवेश की वैल्यू भी कम हो सकती है। दूसरा जोखिम है लॉक इन पीरियड। ELSS में निवेश करने पर आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक हो जाता है। मतलब आप 3 साल से पहले अपना पैसा नहीं निकाल सकते, चाहे आपको कितनी भी जरूरत क्यों ना हो। तीसरा जोखिम है रिटर्न की गारंटी ना होना। शेयर मार्केट में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। हो सकता है कि आपको ELSS में अच्छा रिटर्न मिले, और यह भी हो सकता है कि आपको नुकसान हो जाए। यह सब मार्केट के परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। चौथा जोखिम है फंड मैनेजमेंट का। ELSS फंड्स को प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स द्वारा मैनेज किया जाता है, लेकिन हर फंड मैनेजर अच्छा नहीं होता है। हो सकता है कि आपका चुना हुआ फंड मैनेजर अच्छा परफॉर्म न कर पाए, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, ELSS में निवेश करने से पहले इन जोखिमों के बारे में जरूर सोच लें। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं और मार्केट रिस्क को झेल सकते हैं, तो ELSS आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ELSS एक अच्छा टैक्स सेविंग ऑप्शन है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि मार्केट में और भी बहुत सारे टैक्स सेविंग ऑप्शंस उपलब्ध हैं? इनमें से कुछ पॉपुलर ऑप्शंस हैं पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आदि। अब सवाल ये उठता है कि इन सब में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है? इसका जवाब आपके रिस्क प्रोफाइल, फाइनेंशियल गोल्स और निवेश की अवधि पर निर्भर करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं और मार्केट रिस्क को झेल सकते हैं तो ईएलएसएस आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ईएलएसएस में आपको हाई रिटर्न मिलने की संभावना रहती है, लेकिन साथ ही इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। अगर आप कम रिस्क वाले ऑप्शन की तलाश में हैं, तो आप पीपीएफ या एफडी में निवेश कर सकते हैं। पीपीएफ एक सरकारी स्कीम है जिसमें आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। एफडी में भी आपका पैसा बैंक में सुरक्षित रहता है, लेकिन इसमें आपको ईएलएसएस के मुकाबले कम रिटर्न मिलता है। एनएससी भी एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें आपको पीपीएफ से थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों, टैक्स सेविंग के लिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, यह तय करने से पहले अपनी जरूरतों और परिस्थितियों को ध्यान में रखें। दोस्तों, अब तक हमने ईएलएसएस के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। अब सवाल यह है कि क्या ईएलएसएस आपके लिए सही है? इसका जवाब देने के लिए आपको खुद से कुछ सवाल पूछने होंगे। पहला सवाल, क्या आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं? ईएलएसएस एक लॉन्ग टर्म निवेश है, इसलिए अगर आप कम से कम 3 से 5 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ही ईएलएसएस में निवेश करें। दूसरा सवाल, क्या आप मार्केट रिस्क को झेल सकते हैं? ईएलएसएस में निवेश करने पर आपका पैसा शेयर मार्केट में लगता है, जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर आप मार्केट रिस्क को झेल सकते हैं तो ही ईएलएसएस में निवेश करें। तीसरा सवाल, क्या आप टैक्स बचाने के साथ साथ वेल्थ क्रिएशन भी चाहते हैं? ईएलएसएस में निवेश करने पर आपको टैक्स बेनिफिट तो मिलता ही है, साथ ही लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना भी रहती है। अगर आप टैक्स बचाने के साथ साथ अपने पैसे को भी बढ़ाना चाहते हैं तो ईएलएसएस आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपने इन तीनों सवालों का जवाब हाँ में दिया है तो ईएलएसएस आपके लिए एक अच्छा निवेश विकल्प हो सकता है, लेकिन निवेश करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी ईएलएसएस की। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि कैसे ये टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड आपके पैसे को बचाने के साथ साथ बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। याद रखिए, निवेश से पहले पूरी रिसर्च जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।